दोस्तों, संगीत की दुनिया में बहुत कम ही संगीतकार हुए हैं जिन्होंने अपनी कला से इतना गहरा छाप छोड़ा है जिसे सदियों गुजर जाने के बाद भी याद किया जाएगा। एक ऐसी ही एक कलाकार है भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर जी। करीब 70 दशकों तक अपनी शक्कर सी मीठी आवाज से न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को संगीत के उस मधुर अनुभव का एहसास कराया जो आज बहुत कम ही मिलता है। इनकी इसी खूबी के चलते स्वर कोकिला का उपनाम भी दिया गया है। हालांकि इनकी कला के सामने कोई भी उपाधि छोटी ही प्रतीत होती है। तो दोस्तों, आज हम इस स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जीवन परिचय के बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम शिवंती मंगेशकर था। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ भी कला के क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे। वह मराठी संगीत, शास्त्रीय संगीत और एक थिएटर एक्टर भी थे। लता मंगेशकर कुल 4 बहनें और 1 भाई थे। इन सभी में लता मंगेशकर सबसे बड़ी थी। इनकी 3 बहनें मीना, आशा और उषा थी। इनके भाई का नाम हृदयनाथ था। दोस्तों, बात करते हैं लता मंगेशकर की शिक्षा के बारे में। तो वैसे तो लता मंगेशकर के कंठ में खुद सरस्वती का निवास है, लेकिन उन्हें यह सरस्वती विद्यालय में नहीं बल्कि अपनी कला के माध्यम से प्राप्त हुई है, क्योंकि लता मंगेशकर ने पढ़ाई ही नहीं की है। असल में जब उन्हें पहले दिन विद्यालय भेजा गया तो वहां पर एक शिक्षक के साथ मामूली छोटा सा विवाद हो गया। विवाद का विषय कुछ ऐसा था कि आशा को शिक्षक कक्षा में ही नहीं बैठा रहे थे, जिसके बाद लता मंगेशकर को बीच में बोलना पड़ा। इस घटना का असर लता मंगेशकर के हृदय में हुआ और फिर कभी दोबारा विद्यालय जाने की उन्होंने इच्छा भी जाहिर नहीं की। दोस्तों, बात करते हैं लता मंगेशकर के करियर के बारे में। तो लता मंगेशकर का नाम जब भी हम सुनते हैं तो सबसे पहला एहसास जो हमारे दिमाग में आता है वह है संगीत। हम किसी और रूप में लता मंगेशकर को देख ही नहीं सकते, क्योंकि लता मंगेशकर और संगीत का नाता ही कुछ ऐसा है जैसे एक माँ और बच्चे का। इन दोनों को एक दूसरे के बिना कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन आपको यह जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि शुरुआत में लता मंगेशकर अभिनय क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव थी। 5 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता के थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। लता के पिता संगीत में भी काफी अच्छे थे, इसलिए कुल लता मंगेशकर को संगीत की भी शिक्षा दिया करते थे। लता जी जब 13 वर्ष की थी तभी उनके सर से पिता का हाथ उठ गया। पिता का देहांत होने के बाद लता मंगेशकर के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारियां आ गई। क्योंकि वह घर की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए उन्हें ज्यादा जिम्मेदार बनना पड़ा। मास्टर विनायक, जो कि चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक थे, उन्होंने लता की काफी मदद की। परिवार की आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिससे बाहर निकालने के लिए लता जी ने मंगला गौर, माझी बाल, जीवन यात्रा, बज भाव, बड़ी माँ जैसी कुछ मराठी फिल्मों में अभिनय किया। इससे लता जी की आर्थिक स्थिति थोड़ा बेहतर हो गई, पर उनकी प्राथमिकता अभिनय नहीं थी। संगीत उनके हृदय के ज्यादा करीब था और वो एक संगीतकार बनना चाहते थे। हालांकि यही से लता मंगेशकर ने अपना करियर एक संगीतकार के रूप में शुरू कर दिया। साल 1942 में आई फिल्म मंगला गौर में लता मंगेशकर ने अपनी पहली बार आवाज दी थी। दोस्तों, बात करते हैं लता मंगेशकर की फिल्मी करियर की। तो लता मंगेशकर ने वैसे तो 36 भाषाओं में गाना गाए हैं, लेकिन हिंदी और मराठी उनके दिल के सबसे करीब थी। इसलिए काम पाने के लिए वह मुंबई चली गई। यहाँ पर उन्होंने अमर अली खान को अपना गुरु बनाया। यह भीड़ बाजार घराने के उस्ताद थे। यहीं पर लता जी ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल की। लता जी के करियर में एक और उपलब्धि तब जुड़ गई जब बड़ी माँ फिल्म में उनका गाना माता तेरे चरणों में आया। साल 1986 में एक और फिल्म है जिसका नाम था आपकी सेवा में। लता जी के द्वारा गाया हुआ गाना पाक लागू कर जोरी काफी हिट हुआ था और यहीं से अन्य संगीत निर्देशकों की नजर में लता जी की कला पहली बार सामने आएंगी। 1949 लता मंगेशकर के करियर में एक बड़ा माइलस्टोन था। इस वर्ष फिल्म महल रिलीज हुई थी जिसमें मधुबाला अभिनय कर रही थी। खेमचंद्र प्रकाश, जो कि एक संगीत निर्देशक थे, उन्होंने लता मंगेशकर जी से एक फिल्म का एक गाना गवाया था जिसका नाम था आएगा आने वाला। आप भी एक बार इस गाने को जरूर सुनिएगा। यह गाना इतना बेहतरीन तरीके से गाया था कि आज भी यदि इसे सुना जाए
तो बिल्कुल सजीव लगता है। यहीं से लता मंगेशकर ने भारतीय फिल्म संगीत जगत में अपनी मजबूत पहचान बना ली। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लता मंगेशकर के फेमस गाने के बारे में। तो लता जी की प्रतिस्पर्धा नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी गायिका से थी, जो लता मंगेशकर पहले से बॉलीवुड में गा रही थी। लेकिन लता जी ने अपनी गायकी की एक अलग पहचान बनाई, जिसका नतीजा हुआ कि 1950 के बाद बहुत कम ही ऐसी फिल्में आई जिसमें लता जी का कोई गाना नहीं था। इनका एक क्षेत्र राज म्यूजिक इंडस्ट्री में था। बड़े से बड़े फिल्म कलाकार यह चाहते थे कि लता जी उनकी फिल्म में गाना गाएं, क्योंकि लता जी के गाने का मतलब है कि फिल्म हिट होने की संभावना बढ़ जाएगी। लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया हुआ गाना ऐ मेरी वतन के लोगों सीधे हमारे रूह को छूता है। इस गाने को सुनते ही हम देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत हो जाते हैं। ऐसा ही पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ हुआ था, जब उन्होंने लता मंगेशकर को लाइव यह गाना गाते हुए सुना था। इसे सुनते ही वो इतने भावुक हो गए थे कि अपने आंसुओं को भी नहीं रोक पाए थे। यह एक उदाहरण है कि लता मंगेशकर की गायकी और स्वर जो हमारी सीधे भावनाओं को छूती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लता मंगेशकर का वैवाहिक जीवन के बारे में। तो बचपन से ही पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाना कहीं न कहीं एक बड़ी वजह थी। लता जी को संगीत से भी काफी प्रेम है। यह भी वजह कही जाती कि हालांकि ऐसा कहा जाता है कि संगीतकार श्री रामचंद्र ने लता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, पर उन्होंने मना कर दिया। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि लता जी ने इन्हें पसंद भी करती थी, लेकिन संगीतकार श्री रामचंद्र पहले से शादीशुदा थे, इसलिए लता जी ने मना कर दिया। तो दोस्तों, ये थी लता मंगेशकर के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी? आपको लता मंगेशकर कैसे लगते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।